विथ रीना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं आप लोगों तक हर एक कोर्स, बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाने वाली हूँ, और वो भी उन लोगों से जो लोग वो कोर्स, बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। गूगल पे तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट जब आप किसी को देखेंगे कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ पे हैं, तो एक ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। किसी भी कोर्स, बिजनेस या प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए एक सक्सेस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए मैंने डिसाइड किया है मैं एक सक्सेस माइंडसेट सीरीज लाने वाली हूँ, जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिले, आपको थोड़ा और ज्यादा इंस्पिरेशन मिले। तो आप तक मेरे वीडियोस पहुंचते रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैंने आज इन्वाइट किया है जतिन आरीजा को। ही इज एन एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। एंड मैंने जतिन को इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में रहता है, या बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है कि पहले स्टडीज हो जाए, पहले 12th हो जाए, फिर ग्रेजुएशन हो जाए, फिर देखेंगे कि क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी जॉब करनी है। डोंट वरी, इट्स कॉमन, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो दैट्स ओके। बट जतिन आपके लिए इसलिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज ही इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। और जतिन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब उसकी एज 15 इयर्स की थी। तो आइए जतिन से ही सुनते हैं कि उन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट की थी और आज वो कहाँ पे है। Thank you so much, Reena, for introducing me. I am Jatin Arija and I am professional makeup artist, and my qualification is 12th pass, and right now I am doing first year BFM course. And my experience in this industry is of 3 years. I'm doing it since my 10th standard, or when I was about to go in 11th standard. और मेरी स्टोरी मतलब ऐसे है कि जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट, जब मेरे 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए थे, वो जो बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम का वो जो लास्ट एग्ज़ाम था, डे पे एकदम फर्स्ट मैंने हेयर स्टाइलिंग करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे मेरा वैसे था, वो फर्स्ट डे पे मैंने ब्रेड्स वगैरह सब सीखी थी। और सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि मैंने पहले 2 इयर्स हेयर स्टाइलिंग, ओनली हेयर स्टाइलिंग की है। उसके बाद फिर जैसे ये लॉकडाउन लगा था अभी 2020 में, तभी मैं मार्च से मेकअप्स भी सीख रहा हूँ। और फर्स्ट डे पे मुझे मतलब मेरी मॉम ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, तो उन्होंने ही मुझे सिखाई थी हेयर स्टाइलिंग। पहले 6 मंथ्स मैंने अपने घर पे ही मॉम के साथ प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद फिर जैसे मेरा 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, तो मैं दिल्ली चला गया था 11th स्टैंडर्ड में, और वहाँ पे मैंने 2 to 3 मंथ्स कुछ हेयर स्टाइलिंग का कोर्स वहाँ से किया था किसी अकेडमी से। और उसके बाद फिर जब मैं वापस 2 to 3 मंथ्स वहाँ पे करके जब मैं वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने अपनी मॉम के साथ ही स्टार्ट किया एज अ हेल्पर, उनके साथ जाना, और 2 to 3 इयर्स उनके साथ मैं ऐसे ही एक्सपीरियंस लिया एज अ हेल्पर ही। और मैं खुद के भी ऑर्डर्स लेता हूँ और मैं अपनी मॉम के साथ भी उनको हेल्प करने जाता हूँ। और जो 2020 मार्च में मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मेकअप मेरी मॉम ने मुझे प्राइवेटली सिखाया था, और 2 बैचेस मैंने अपने मॉम की वो 40 डेज़ वाली प्रोफेशनल क्लास वाली 2 प्रॉपर बैचेस मैंने ज्वाइन किए, मतलब उनका भी पार्ट हूँ मैं। तो मतलब प्रोफेशनल कोर्स मतलब वही बोल सकते हैं कि सिमरन मेकअप आर्टिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स मैंने किया हुआ है। Freelance makeup artist is an individual who is not associated with any company or salon. They do their own business, और वो मतलब लोगों को होम विजिट्स देके उनको सर्विसेज देते हैं वो खुद के हिसाब से ही, और मतलब वो कनेक्टेड नहीं होते किसी एसोसिएशन के साथ, उसको ही फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। I think right now there is not any misconception regarding to male makeup artist, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता है कि लोगों की थिंकिंग वैसे है कि मेल जो है वो मेकअप करेंगे तो फिर मतलब ऐसे अच्छा नहीं है या क्या। आपका बस काम एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और हैंड शुड बी परफेक्ट, और जेंडर डजंट मैटर आई थिंक। और ये जो थिंकिंग थी ये 1990s की थी आई थिंक, जो मतलब बोलते थे पहले ज़माने में लोग कि मेल कैसे मेकअप करेंगे, या वो पहले जेंडर रखते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक। To be honest, I like everything about makeup artist and hair stylist because this is my main interest. मतलब जो सबसे मेन पार्ट रहता है वो जब भी हम क्लाइंट के ऊपर जो मेकअप करते हैं, और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट आई थिंक। मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि भाई हाँ चलो मैंने जो मेकअप किया वो सक्सेसफुल हुआ, और मतलब क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो सेटिस्फाई हुए, ये पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी मतलब जैसे मेकअप में हर 2 to 3 मंथ्स में न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं, और वो फिर ट्राई करने में अच्छा लगता है कि, और वो जो नोटिस करने में कि भाई वो पहले वाले प्रोडक्ट से मतलब क्या ज़्यादा डिफरेंस हमने भी नोटिस किया, वो सारी चीज़ें भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी लगती है। मतलब ये जो है मेरी मॉम ने मुझे क्या बोला था कि ये जो मैं आपको ये जो फील्ड में दे रही हूँ मेकअप की, ये मैं आपको एज अ साइड बिजनेस दे रही हूँ।
आपको अपनी पढ़ाई को उसमें बीच में नहीं रोकना है, आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है और मेकअप्स भी आपको साथ में करने हैं। मतलब 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, जैसे आप अपनी जॉब भी करें या जो भी आपको इंटरेस्ट हो आप वो करें और साथ में आप मेकअप भी करें, क्योंकि ये जो फील्ड है ये सीजनल है, इसमें हमको थ्रू आउट होल ईयर हमको काम नहीं रहता। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर, कि आपका ग्रेस्पिंग पावर कितना है और आप मतलब कितना मेकअप को ग्रैप कर रहे हो। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल बैच में जा रहे हो सीखने, आप कितना ग्रैप कर रहे हो एक साथ, वो मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस पे। और जो है आप जितना कम एज से स्टार्ट करोगे, अभी जैसे आपको पता है कि जैसे जो यंग एज वाले लोग होते हैं वो बहुत मतलब ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, तो उनका ग्रेस्पिंग पावर थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप जितना कम टाइम में स्टार्ट करोगे उतना आपका ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर होगा, और जितना ज्यादा आपका ग्रेस्पिंग पावर होगा उतना ही कम टाइम में आप मेकअप सीख सकते हो। तो देखो जो पहले जो होता है वो बिगनर लेवल होता है, फिर जो प्रो लेवल पे आते आते वो प्रैक्टिस करते करते आता है। और जो है इसमें आई थिंक एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा प्रोफेशनल आप कहलाओगे। तो जब भी आपको इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना है तो प्रोफेशनल क्लास ज्वाइन करने से पहले यस यूट्यूब वीडियोस आर इम्पोर्टेंट, दैट पार्ट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक वो जो पार्ट है आपको बेसिक वीडियोस, प्रोडक्ट नॉलेज के बेसिस पे जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस सारे आते हैं वो आप देख के आप प्रोडक्ट नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। तो जैसे आप कोई प्रोफेशनल बैच ज्वाइन करो तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चल चुके होंगे। जब भी आप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के सामने आप प्रैक्टिस करते हो, जिनका आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, या आप अपने गुरु के सामने मतलब जब भी वो आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हो उनकी गाइडेंस के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी मिस्टेक्स वो पकड़ेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या मिस्टेक मुझसे हुई। पर यूट्यूब वीडियो आपको वो नहीं देगा अपॉर्चुनिटी कि वो आपको ऐसे मिस्टेक्स बताए या क्या, वो आपको जस्ट उसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। तो वो मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा हेल्पफुल है। ज्यादा हेल्पफुल ये होगा कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल उसके मेकअप आर्टिस्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करो। और सर्टिफिकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। सर्टिफिकेशन तो यूट्यूब वीडियो वाले नहीं दे सकते, वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही कोई देगा आपको जब आप उनका कोर्स ज्वाइन करोगे। और भी एक बात मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल बैच लेते हो किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से, तो आप कम टाइम में बहुत ज्यादा सीख जाते हो। मतलब स्किल्स आपके हाथ में आ जाती है, यू जस्ट हैव टू पॉलिश दैट स्किल्स, ठीक है। और जब भी आप खुद से मतलब जाते हो बिना किसी बैच के, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस लेवल पे आप क्लास लेके पहुंच सकते हो जितना जल्दी। माई मॉम इज माई फर्स्ट मेंटर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया है। मतलब बचपन से हेयर स्टाइलिंग भी मुझे फर्स्ट पार्ट उन्होंने ही सिखाया था, और मेकअप भी मेरा फर्स्ट पार्ट मुझे उन्होंने ही सिखाया था। उसके बाद तो आगे चल के जैसे मैंने कोर्सेज किए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो अलग बात है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मॉम का ही मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि तो उन्होंने ही मुझे सब सिखाया। और माई सेकेंड इंस्पिरेशन इज कमलेश गोपलानी सर, क्योंकि मेरी मॉम को उन्होंने ही सिखाया था, और मेरी मॉम जो भी है वो सब आज उनके वजह से ही है, वो ऐसे मानते हैं। और वो जो जैसे जिस हिसाब से मेरी मॉम बातें बताते रहते हैं उनकी, तो मुझे लगता है कि भाई वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करके ही आगे आए हुए हैं, और बहुत उनको भी 25 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मतलब वो ऐसे बिलीव करते हैं कि जब भी आप प्रोफेशनल बैच कोई चला रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, और मतलब वो जो सर है उनका बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि जब वो ऐसे बोलते हैं हमेशा कि जब आप कोई प्रोफेशनल बैच चला रहे हो तो आपको उसमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स कितना सीख रहे और आपकी प्राइस कितनी है, और क्या आप जितनी प्राइस ले रहे हो आप उतना सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे हो। कि जस्ट बस कोई आपको पता होगा कि मेकअप आर्टिस्ट बड़े कोई ऐसे होते हैं जो 5 स्टार होटल में बस बैचेस रख के और मतलब 3 to 4 लुक्स ही सिखाते हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। मेकअप आर्टिस्ट वो बन सकते हैं जो मतलब मेकअप्स के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो, बिकॉज क्रेजीनेस इज इम्पोर्टेंट इन एनी फील्ड आई थिंक, क्योंकि जिनको वो चीज का क्रेज होगा तभी वो अच्छे से वो काम कर सकते हैं। टीनेज में जैसे आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो आप मतलब सोचते हो कि भाई अभी मुझे मेरी लाइफ का डिसीजन लेने का ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें ही मुझे सीखना है, मुझे इसमें सोचना है कि मुझे क्या करना है अपनी पूरी लाइफ में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो ये आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मैं आगे चल के यही करूंगा और यही मेरा इंटरेस्ट है, और आपको ऐसे भी नहीं करना है कि भाई मैं 2 to 3 ईयर्स ये करके देखूं कितना स्कोप है कि नहीं है और मुझे प्रोग्रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ये आपका इंटरेस्ट है देन यू हैव टू कंटिन्यू इट,
नो मैटर व्हाट, वो आपको करना ही है। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको यही करना है, आपको नॉलेज अच्छे से इसमें लेना है, एक्सपीरियंस अच्छे से लेना है, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है और मतलब सब काम एकदम अच्छे से करना है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, हेयर स्टाइलिंग तो मैं बोलूंगा कि आप कोई अच्छी सी मैनिक्विन लेके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत ही टफ पार्ट होता है और उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होती है। मेकअप में भी रोज प्रैक्टिस करनी होती है और हेयर में भी रोज प्रैक्टिस करनी होती है, पर ओनली हेयर स्टाइल के लिए आई डोंट थिंक कि मतलब फ्रेंड्स ज्यादा आते हैं तो आपको मैनिक्विन पे प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। मतलब एक दिन में ऐसे भी नहीं कि आप एक कर रहे हो, आपको 24 आवर्स मतलब जितना हो सके आपको उतना प्रैक्टिस करना है हेयर स्टाइलिंग में। मेकअप में भी सेम है, पर मेकअप में तो कैसे हम लोग को कोई फेस तो ऐसे मैनिक्विन में मिलता नहीं है, तो हम मॉडल के ऊपर ही कर सकते हैं, तो वो ज्यादा टाइम वो बैठेंगे नहीं, तो आप 1 डे में 1 लुक वो कर सकते हो प्रैक्टिस। और हेयर स्टाइलिंग में तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैनिक्विन लगेगी और मेकअप में तो मॉडल्स आ ही जाती है, कोई भी आप मॉडल ले सकते हो फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, या पेड मॉडल्स भी होती है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे फर्स्ट आई थिंक प्रोफेशनल बैच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रोफेशनल जो बैच होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको अपने गुरु के अंडर करना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका प्रोफेशनल किसी मेकअप आर्टिस्ट का सर्टिफिकेशन आपको होना चाहिए और जितनी ज्यादा डीप आप नॉलेज लोगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्लाइंट से मतलब कैसे डील कर रहे हो प्रोफेशनल वे होना चाहिए और आप मतलब कैसे सब आप क्वालिटी देख रहे हो क्वांटिटी के ऊपर, मतलब आपको क्वालिटी काम देना है। ऐसे नहीं कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही क्लाइंट्स ले लूं और थोड़ा ज्यादा अर्निंग के चक्कर में, वो सब भी नहीं करना है। और मतलब नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए और प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होनी चाहिए कि क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में ही आपका सब काम अच्छा लगेगा। और आप जब भी किसी क्लाइंट का मेकअप करने जा रहे हो तो आपको उनसे उनका ओपिनियन पूछना है कि उनको क्या चाहिए, मतलब उनको कैसा मेकअप चाहिए, कैसी हेयर स्टाइलिंग चाहिए, और आप उनसे उनके प्रोफेशन या जॉब के बारे में जानो कि वो क्या करते हैं। बिकॉज इन दिस फील्ड यू आर विद अ क्लोज कनेक्शन विथ योर क्लाइंट्स, तो just to make them comfortable you have to ask them about their self also, and you have to tell about yourself also, so just to make them comfortable। स्किल्स तो मतलब बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के अंदर। आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और अच्छे से ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और क्लाइंट से डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, उनसे बात करना और उनको सेटिस्फाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और भी बहुत सारी स्किल्स होती है, वो जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में चलते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। मतलब समझो अगर मार्केट में कोई अभी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट को आप यूज करो और फिर देखो कि इससे पहले मैं जो प्रोडक्ट यूज करता था या करती थी वो उससे बेटर है, कंपैरेटिवली कितना बेटर है, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर क्या करना है। मतलब वो सारी स्किल्स आपको नोटिस करने की आनी चाहिए। हाँ, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट सबसे मेन पार्ट ये है कि आपको हेयर स्टाइलिंग भी साथ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कोलैबोरेशन के लिए कि भाई हमको कोई कोलैब में हेयर स्टाइलिस्ट मिल जाए तो हमको क्योंकि सिर्फ मेकअप ही आता है। आई थिंक कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वही है जो मतलब हेयर स्टाइलिंग में अपने साथ मतलब खुद ही रखे तो मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट जब आप मतलब कोई क्लाइंट पे मेकअप करने जा रहे हो तो आपको स्किन टोन पूरे सारे क्लाइंट्स का सेम नहीं मिलता है, आपको अलग अलग स्किन टोन मिलता है। तो वो अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से आपके पास वो जो सारे जो बेस होते हैं जो आपको लगाने रहते हैं मेकअप्स, वो जो है वो डिफरेंट स्किन टोन्स के आपके पास है कि नहीं है, और अगर वो आपके पास है तो कौन सी स्किन टोन पे कौन सा जाएगा बेस, वो आपको मतलब होना चाहिए। उसका भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो के लिए आपको सबसे पहले एक एकदम प्रोफेशनल मॉडल की जरूरत है और प्रोफेशनल मतलब सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आप यूज कर रहे हो अपने मेकअप में। प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना चाहिए, जैसे आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से, आपका मॉडल शूट आपको बहुत अच्छे से ही करना है और फोटोग्राफी एकदम राइट वे में करनी है। और उसके बाद फिर आप जब भी उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत एकदम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए सब कुछ। और तभी आपको वो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको उस पर प्रोग्रेस मिलेगी, लाइक्स आएंगे या फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, और इसी तरह से मतलब बहुत अच्छे से आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन शुड बी अ रियल अर्निंग।
और जैसे 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 आप जितने ज्यादा क्लाइंट्स लोगे उतने ज्यादा आप अर्न करोगे, वो तो बराबर बात है। पर जब भी आप क्लाइंट ले रहे हो तो आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो आपने क्लाइंट लिया है वो आपने सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। क्योंकि देखो क्लाइंट को नॉलेज नहीं है कि वो आपके पास आपका रेपो देख के आ रहे हैं और आपका नाम सुन के आ रहे हैं कि ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप उनके ऊपर क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप उनको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, और उनके बड़े और जो भी आपके पास आएगा आपका क्लाइंट होगा या आपकी ब्राइड होगी, और अगर ब्राइड होगी तो वो तो उसका एक ही दिन आता है वो उसकी लाइफ में, उसको आपको एकदम अच्छे से प्रायोरिटी देनी है कि आप क्या कर रहे हो उनके ऊपर, वो आपको सेटिस्फेक्शन उनको एकदम बेस्ट लेवल का देना है। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ज्यादा ब्राइड्स लूं या ज्यादा क्लाइंट्स लूं और उसके जैसे मेरी अर्निंग बढ़े। आपको क्वालिटी प्रेफर करनी है क्वांटिटी के ऊपर। एज ए न्यू मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, पर वही मतलब आपका स्ट्रगलिंग पार्ट जो होगा वही आपके रिजल्ट्स मतलब आपको बेटर देगा फ्यूचर में चल के। और आपको मतलब वो स्ट्रगलिंग टाइम में आपको हार नहीं माननी है और मतलब करते रहना है अपना काम। और जैसे जैसे समझो आपको ऑर्डर्स मिलने चालू होंगे वो तो आपको खुशी होगी होगी, पर आपको उनको एकदम बेस्ट काम देना है। भले एज अ बिगनर भी आपको प्रैक्टिस ही उतनी करनी है, रोज अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, जैसे आपका कोई भी क्लाइंट नाराज नहीं हो। क्योंकि देखो जब भी कोई क्लाइंट आपको बुक करेगा उसको ये पता होगा कि भाई आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हो। फिर ना उसके मन में ना हमेशा ऐसे डाउट रह जाता है कि ये बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है तो ये कैसे करेगा, आई डोंट नो। तो आप जब भी उनके पास जाते हो आपको उनसे एकदम प्रोफेशनल वे में बात करनी है। भले आप बिगनर हो पर तो भी आपको ऐसे ही दिखाना है कि आपको मतलब आप एकदम प्रोफेशनल हो, और उसके साथ आपको काम भी बहुत अच्छा देना है। आपको उनको सेटिस्फाई भी करना है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो, आपको समझो हेयर स्टाइलिंग में कोई फ्रंट वेरिएशन होती है, फ्रंट वेरिएशन के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, लोगों की चॉइसेस बहुत अलग अलग होती है, तो आपको उनको सेटिस्फाई करना है। आपको अगर एक उनको फ्रंट वेरिएशन समझ में नहीं आ रहा तो आपको खोल के फिर से दूसरा करना पड़ता है। क्योंकि ये सब काम मैं भी कर चुका हूँ जब मैं बिगनर था, जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था। तो आपको उनको सेटिस्फाई करना ही है। ऐसे नहीं कि हाँ आपके ऊपर ये सूट हो रहा है ऐसे बोल के आप उनको बोलो कि भाई हाँ यही आपके ऊपर सूट कर रहा है, यही अच्छा लग रहा है। जो उनको चाहिए वो उनको आपको देना है। क्योंकि तो जब भी आप उनको बोलोगे तो उस टाइम में तो वो बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है, आप बोल रहे हो अच्छा लग रहा होगा, पर उनके बाद उनको रिग्रेट होगा कि भाई यार ये मेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा था। तो आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको देना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी आप जब भी कर रहे हो तो वो आपको मतलब क्योंकि देखो ये जो है ना ये पूरी आजकल की जनरेशन का मेन प्रॉब्लम है। कभी कभी मेरे माइंड में भी ये आता है ख्याल, पर हमेशा मुझे ऐसे ही लगता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या अभी वो प्रॉब्लम है कि जो लोग जब भी कोई न्यू फील्ड में स्टार्ट करते हैं काम करना तो अब वो ना सिर्फ देखते हैं कि भाई 1 ईयर या 2 ईयर करके देखूं कि मुझे प्रोग्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ 1 या 2 ईयर्स में। अगर समझो फिर वो प्रोफेशनल बन जाते हैं पर उनका मतलब इतना ज्यादा काम चलता नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो फील्ड चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई यार इसमें मजा नहीं है ये फील्ड में, चल दूसरी किसी फील्ड में ट्राई करता हूँ। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडे जनरेशन। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, कोई भी फील्ड में, मेकअप इंडस्ट्री को छोड़ के, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है फिर से, और पेशेंस रखना है। हाँ सबसे मेन पार्ट आपको पेशेंस रखना है कि आप मतलब जितना भी है आपको मेहनत कर करके आगे जाना है। इट विल टेक टाइम बट यू डोंट हैव टू गिव अप। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।